हेलो बच्चों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राहुल यादव मैथ पर। तो बच्चों, इस वीडियो में हम यह समझेंगे कि जो हमारे परीक्षा में बचा हुआ जो शेष समय है, तो उस बचे हुए शेष समय में हम अपनी तैयारी को और कैसे बेहतर कर सकते हैं कि जितना भी जो समय अभी परीक्षा में बचा हुआ है, तो 24 फरवरी से हमारी परीक्षा होने वाली है। तो उस बचे हुए समय में अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से और बेहतर हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों हमें यह समझना होगा कि जो हमारे शुरुआत के जो पेपर हैं वो कौन है। तो सबसे पहले तो हम शुरुआत के पेपरों को टारगेट रखते हुए अपनी पढ़ाई को करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे जो हमारा पेपर है वो हिंदी का है। इसके बाद जो हमारा पेपर है वो मैथ का है। तो सबसे पहले हमारे टारगेट पर हिंदी और मैथ होना चाहिए। तो हिंदी इतना कठिन विषय है ही नहीं। ज़्यादातर बच्चों की उम्मीद है कि हिंदी लगभग कंप्लीट होगी और रिवीजन अच्छा चल रहा हो। इसके बाद जो हमारा पेपर है वो मैथ का है, तो मैथ भी हमारे टारगेट पर होना चाहिए। अब हमें करना क्या है कि हमारा एक टाइम टेबल भी होना चाहिए पढ़ने का। जो हम पढ़ते हैं दिन में या रात में, तो उसका एक टाइम टेबल होना चाहिए कि यदि हमें 8 से 9 या 9 से 10 जो भी हम टाइम दे रहे हैं कि हमें 8 से 9 यदि गणित पढ़ना है, तो 8 से 9 हम गणित ही पढ़ें। यह नहीं कि आज हमारा मन नहीं लग रहा तो हम गणित नहीं पढ़ेंगे। आज मन हुआ तो गणित पढ़ लिया, कल मन नहीं हुआ तो नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें जो अपना टारगेट है उसको ध्यान में रखकर पढ़ाई को पूरा करना चाहिए। तो सबसे पहले तो जो हमारा टाइम टेबल है उसको हमें अच्छे तरीके से फॉलो करना होगा। हम जैसे भी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी जो भी हमारा टाइम टेबल है और जितने टाइम हम जौन सा विषय पढ़ते आ रहे हैं, तो हमें उतने टाइम उस विषय को पढ़ना होगा। इसके बाद जो हमारे इंटरेस्ट का विषय है या हमें लगता है कि इस विषय में हमारी पकड़ ज़्यादा है, तो उस विषय को हमें कम टाइम देना होगा, क्योंकि वह विषय पहले से ही हमारा मजबूत है, तो उसमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। उसकी जगह हम उस विषय को देखें जो हमारा कमजोर है। कुछ बच्चे ऐसे देखे मैंने कि जिनका जो इंटरेस्ट का विषय होता है, तो 3 या 4-4 घंटे वो उसी विषय को पढ़ते रहते हैं। जो उनके इंटरेस्ट का विषय होता है या उन्हें जिस विषय को पढ़ने में ज़्यादा मन लगता है, तो वे उसी विषय को लेकर बैठे रहते हैं। 2-3-4-4 घंटे उसी विषय को पढ़ते रहते हैं। तो आपके जो इंटरेस्ट का विषय है, तो हमें सिर्फ वही नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमें जो पेपर देने हैं बच्चों, वो हमें सभी 6 विषयों के पेपर देने हैं। तो हमें सभी 6 विषय भी तो पढ़ने होंगे, तभी तो हमारे मार्क्स आएंगे। ऐसा तो है नहीं कि हमने मैथ में 100 में से 100 अंक प्राप्त कर लिए और दूसरे विषय में हमारे 40 अंक भी नहीं आए। तो ऐसे काम चलने वाला नहीं है बच्चों। तो हमें सभी विषयों को प्रॉपर टाइम देना होगा। जो विषय ज़्यादा मजबूत है तो उसमें थोड़ा हम कम समय दे सकते हैं, जो विषय हमारा कमजोर है तो उसमें हम समय थोड़ा ज़्यादा दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें सभी विषयों को पढ़ना होगा। अब रही बात रिवीजन की, तो अब इस बचे हुए समय में हमें रिवीजन जो है वो अच्छे तरीके से करना होगा, क्योंकि अब हमारे पास वो टाइम नहीं है कि हम सभी विषयों को गहराई से पढ़ें, क्योंकि अब वो टाइम हमारे पास नहीं है। कुछ ही दिन परीक्षा के शेष बचे हैं, तो ऐसे में हम जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण चीजें हो सकती हैं या जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो उनमें महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, तो वही क्वेश्चन हम पढ़ें। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो परीक्षा में कभी नहीं पूछे गए हैं। अब हम ऐसे क्वेश्चनों को पढ़कर क्या करें? तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले पिछले वर्षों में जो पेपर हुए हैं, तो उन पेपरों का हमें एनालिसिस करना है कि पिछले जो सालों में परीक्षाएं हुई हैं या जो पेपर हुए हैं, तो उनमें किस विषय में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं या कौन से टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बनते। तो सबसे पहले तो हमें उसका एनालिसिस करना होगा कि किस विषय में क्वेश्चन ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हमें उसी को ध्यान में रखते हुए उस विषय के उस टॉपिक को हमें सबसे पहले पढ़ना होगा, जिस टॉपिक से क्वेश्चन परीक्षा में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हमें जो पिछले सालों में परीक्षा हुई है, तो उनके जो प्रैक्टिस सेट बने होंगे पिछले सालों में, तो उन सभी हमें प्रैक्टिस सेटों को पढ़ना होगा, समझना होगा और देखना होगा कि कौन से क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उन टॉपिक पर हमें सबसे पहले अपनी पकड़ बनानी है। तो हमें रिवीजन भी एक रणनीति से करना होगा।
तो अभी यह समय नहीं है कि सभी टॉपिक को हम गहराई से पढ़ें। तो सबसे पहले तो हम जांचें कि कौन से टॉपिक परीक्षा में ज़्यादा पूछे जाते हैं और कौन से टॉपिक परीक्षा में कम पूछे जाते हैं। तो उसी हिसाब से हमें अपनी तैयारी को करना होगा और टॉपिक सभी पढ़ें, हम सभी टॉपिक का रिवीजन करें और जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं तो उन पर हम नज़र ज़्यादा अपनी बनाए रखें कि उन क्वेश्चनों को हम ज़्यादा रिवीजन करते रहें। हमें किसी भी टॉपिक की गहराई में अब नहीं जाना, क्योंकि यदि हम किसी भी टॉपिक की गहराई में जाएंगे तो पता चला किसी विषय में 10 अध्याय हैं तो उसमें से पता चला 2 अध्यायों का ही हम रिवीजन कर सकते। तो हमें सभी टॉपिक पढ़ना है और जो भी हमें परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगते हैं कि जो हमें पढ़ना होगा तो वो हम पढ़ें। और सबसे पहले तो शुरुआत के जो विषय हैं उनके जो पेपर हैं तो उनको टारगेट जरूर करें। जैसे हिंदी का पेपर है पहला, फिर मैथ का, तो हमारे टारगेट पर हिंदी और मैथ होना चाहिए। और जिस विषय का भी हम पेपर देने जा रहे हैं तो उस विषय का पेपर देने से 1-2 दिन पहले जो भी उनके पुराने पेपरों में जो पुराने पेपर हुए हैं तो उसके जो प्रैक्टिस सेट है तो उसको हम जरूर हल करें, या फिर जो हम गेस्ट पेपर रखे रहते हैं तो उसके पीछे कुछ मॉडल सेट दिए जाते हैं जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं या परीक्षा के जैसे ही हैं। तो हमें कोई भी परीक्षा, जो हम विषय की परीक्षा देने जा रहे हैं, जिस विषय का भी हमारा पेपर है तो उस पेपर को देने से पहले हम उस एक प्रैक्टिस सेट को जरूर लगा कर जाएं और उतना ही समय हम दें घर पर जितना पेपर में दिया गया। जैसे पेपर में, किसी भी पेपर में हमें 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है तो हम एक प्रैक्टिस सेट लें या किसी भी मॉडल सेट का लें या इंटरनेट से भी हम साइट से निकलवा सकते हैं। तो वो सेट हम घर पर रखें और जितना टाइम हमें परीक्षा में मिलता है तो बिल्कुल उतना ही टाइम हम उस विषय के लिए रखें और देखें, अपना आकलन करें कि हम इस 3 घंटे 15 मिनट में जो पेपर है वो उसको हल कर पा रहे हैं या नहीं। तो उससे होगा क्या, आपकी स्पीड में थोड़ा परिवर्तन आएगा और आपको पेपर जैसा महसूस होगा कि पेपर जब होता है तो उसमें 3 घंटे में हम कैसे क्वेश्चनों को हल करें, सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन हल करें, सबसे बाद में कौन सा क्वेश्चन हल करें, तो हमें यह एक तरीका पता चल जाता है। तो कोई भी विषय हो, जिस विषय का हम पेपर देने जा रहे हैं तो उस विषय का पेपर देने से पहले हमें सबसे पहले उसका एक प्रैक्टिस सेट, जो भी पिछले सालों में पेपर आए हैं तो उनमें से एक उस प्रैक्टिस सेट को जरूर लगा कर जाएं। जो पेपर आता है वैसा ही एक पेपर लगाकर जरूर जाएं, उतना ही समय दें जितना हमें परीक्षा में समय दिया जाता है। तो उससे हमारा एक जो कॉन्फिडेंस है बच्चों, वो एक अच्छे लेवल पे जाएगा, जिससे हमें यह अनुभव हो जाएगा कि पेपर में किस प्रकार की दिक्कतें हो सकती हैं या इतने समय हम कैसे क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो वो हमें सभी चीज़ें यहाँ पर उनका अनुभव हो जाएगा। तो कोई भी विषय हो, चाहे हिंदी हो, मैथ, कोई भी विषय हो, उसके पहले हमें प्रैक्टिस सेट लगाकर जरूर जाएं। और जो हमारा टाइम टेबल हमने बनाया है उसको फॉलो जरूर करें, क्योंकि अधिकतर बच्चे करते क्या है कि टाइम टेबल तो बना लेते हैं कि हमारा यह टाइम टेबल है, दिखा दिया, और लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते। 2 दिन उसको फॉलो किया, 4 दिन फॉलो किया, 5वें दिन पता चला कि वो फॉलो नहीं हो पा रहा। तो जरूरी नहीं है कि हम ज़्यादा पढ़ें, कम पढ़ें, लेकिन रोज पढ़ें, क्योंकि हमें रोज पढ़ना पड़ेगा। कोई भी आदत है यदि वो कंटिन्यू में रहेगी तो उसका नॉलेज हमें ज़्यादा रहेगी। तो जो भी हम पढ़ रहे हैं रोज पढ़ें, भले ही थोड़ा कम पढ़ें, लेकिन रिवीजन रोज करते रहें। किसी भी विषय को हम छोड़ें ना। यह नहीं कि जो हमारे इंटरेस्ट का विषय है उसी में हमारा मन लग रहा है, उसी को हम पढ़ते रहते हैं, तो ऐसे काम कैसे चलेगा। क्योंकि विषय पेपर तो सभी विषयों के हमें यहाँ पर देना, किसी एक पर्सनल विषय का पेपर तो देना नहीं है कि सिर्फ हमें मैथ का ही पेपर देना है, कि सिर्फ हमें हिंदी का ही पेपर देना है। तो कक्षा 10 में जो हमारे 6 विषय हैं तो बच्चों हमें उन सभी 6 विषयों के पेपर देना है। जब सभी 6 विषयों के पेपर देने हैं तो जो हमें अंक प्राप्त होंगे या जो हमारी परसेंटेज बनेगी तो वो सभी विषयों के अंक जो प्राप्त होंगे उनको मिलाकर ही तो हमें वो परसेंटेज बनेगी हमारी। तो जो भी हमारे इंटरेस्ट का विषय है तो जरूरी नहीं कि हम वही पढ़ते रहें, तो उसको हम थोड़ा कम करके और जो हमारा विषय कमजोर है उसकी जगह हम कमजोर विषय को एडजस्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब है यदि
पहले से हमारे किसी विषय में पकड़ ज़्यादा मजबूत है तो उस विषय को हम उतना ज़्यादा समय ना दें या उतना ज़्यादा ना पढ़ें, उसकी जगह पर उस विषय को टाइम दें या उस विषय को पढ़ें जो हमारा कमजोर है, जिससे वो भी विषय उसके बराबर में हो जाए। क्योंकि हमें सभी विषयों में अच्छे अंक प्राप्त करने होंगे, तभी हमारी जो परसेंटेज है वो अच्छी होगी। अब ऐसा तो है नहीं कि हमें मैथ में मन लगता है तो सिर्फ मैथ ही मैथ पढ़ें। ठीक है, मैथ में 100 में से मान के चलते हैं कि 100 में से 100 नंबर प्राप्त हो गए, पता चला इंग्लिश में 30 नंबर ही नहीं है, तो ऐसे क्या फायदा। तो हमें सभी विषयों के पेपर देने हैं, तो सभी विषयों को एक साथ लेकर चलना होगा बच्चों, तो यह हमें समझना होगा। अब बचे हुए समय में हमें एक सही रणनीति से टाइम टेबल बनाकर अपना रिवीजन करना होगा, सभी विषयों का रिवीजन करें। और सबसे पहले जो पेपर हमारे सबसे पहले हैं, जो सबसे नज़दीक पेपर आ रहे हैं, तो उन पेपरों को जरूर सबसे पहले टारगेट करें। हिंदी और मैथ का है तो हमारे टारगेट पर हिंदी और मैथ होना चाहिए, और उनके जो प्रैक्टिस सेट हैं तो पेपर देने से 1-2 दिन पहले उनकी प्रैक्टिस सेट जरूर लगा कर जाएं, जिससे परीक्षा में हमें दिक्कत नहीं होगी। तो यही है कि अपना रिवीजन अच्छे तरीके से करते रहिए। अब परीक्षा में बहुत ही कम समय शेष है, 24 फरवरी से हमारी परीक्षा है, तो उनको मद्देनजर रखते हुए हमें अपनी जो मेहनत है वो और बढ़ा देनी चाहिए। यदि हम 6 घंटे पढ़ते हैं तो हम 7 या 8 घंटे पढ़ाई को जारी करें, 10 घंटे पढ़ें, लेकिन क्योंकि अब समय बहुत ही कम है, अब जो जितना समय है उसको हम बहुत ही रणनीति से और मेहनत करके उस समय का उपयोग करें, क्योंकि इसके बाद तो फिर पेपर हो ही जाने, इसके बाद थोड़ी ना हम में से कोई पढ़ेगा, या इसके बाद कहेंगे कि अब पेपर हो गया हम फिर से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। तो जो भी है इन बचे हुए समय में हमें करना है। तो इन आखिरी समय में यदि आप अच्छे तरीके से मेहनत कर देते हैं तो आपकी जो अंक है या जो आपकी परसेंटेज है वो और अच्छी बन सकती है। वो आप पर निर्भर करता है कि इन बचे हुए दिनों में आप कितनी मेहनत कर पाते। तो मेरी तो सभी बच्चों से यही सलाह है कि बचे हुए समय में पूरी अपनी ताकत इसमें झोंक दें, पूरी ताकत, लगन और ईमानदारी से यहाँ पर पढ़ें, तो निश्चित ही आपकी जो परसेंटेज है और अच्छी बन के आएगी, जो रिजल्ट आएगा तो वो और अच्छा आएगा आपको। तो इसलिए अब लापरवाही ना बरतें, क्योंकि अब कुछ ही दिन शेष हैं, तो इन बचे हुए समय में इनका हम उपयोग करें और सभी विषयों को पढ़ें, सभी विषयों को टाइम दें। 6 विषय हैं तो सभी 6 विषयों को हम पढ़ें और अपना रिवीजन करते रहें, जिससे हमारी जो परसेंटेज है वो और अच्छी बन सके। तो बस मुझे इस वीडियो में आप सबके लिए यही जानकारी देनी थी कि कम समय में अपनी तैयारी को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, और रिवीजन आपका यहाँ पर चल ही रहा है। तो जो अभी मैं कुछ अध्याय आपके हल करवा चुका हूँ मैथ में, जैसे पहला अध्याय, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां अध्याय हल करवाया। इसके बाद मैंने मैथ की जो रिवीजन सीरीज अभी मैं चला रहा हूँ, तो उसमें मैंने अभी 6वां जो अध्याय है वो छोड़ दिया है, वो हम बाद में करेंगे। इसके बाद 7वां अध्याय हमने कंप्लीट किया, 8वां और 9वां। अब इसके बाद हम 10वें अध्याय से रिवीजन अपना फिर शुरू करेंगे और 14 अध्याय तक अपना रिवीजन कंप्लीट करेंगे। इसके बाद 10 से लेकर 14 तक जो हमारे अध्याय कंप्लीट हो जाएगा या उनका जो रिवीजन हो जाएगा, इसके बाद जो हमारा अध्याय बचता है 6वां, फिर उसका रिवीजन करेंगे और वो गणित के पेपर से पहले मैं कंप्लीट करवा दूंगा। और बच्चों, सभी लोग मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो जरूर आप सब लोग ज्वाइन करें, क्योंकि मैं वहाँ पर काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट डालता रहता हूँ, कई पीडीएफ भी वहाँ पर डालता रहता हूँ, जो पिछले परीक्षाओं में पेपर आए हैं वो डालता रहता हूँ, और भी कई प्रकार की चीज़ें आपको वहाँ पर मिलती रहेंगी। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वो मेरे यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में दिया गया है, तो आप उस पर क्लिक करके और मेरे चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, जिससे आपकी तैयारी में काफ़ी मदद हो सकती है। तो बच्चों ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं अगली क्लास में।